नमस्कार दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण के जीवन के बारे में। कृष्ण क्यों महान थे, उसके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। तो कृष्ण का जन्म हुआ था दोस्तों 3228 बीसी ईसा पूर्व में, द्वापर युग में। और द्वारिका में उसका जन्म हुआ था। और द्वारिका के राजा थे कंस। कंस। कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव। वसुदेव। और उसकी माता का नाम था देवकी। देवकी जो कंस की बहन थी, देवकी। बताते हैं सजनों, कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान होगी, वो कंस को मार देगी। तो देवकी और वसुदेव को उसने जेल की कोठरी में डाल दिया। वहीं पर भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को का रात्रि को जन्म हुआ। और जब कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जेल के रक्षक द्वारपाल सब सोए हुए थे। और बताते हैं जन्म होते ही उस कोठरी के दरवाजे खुल गए। कोठरी के दरवाजे खुल गए तो वसुदेव उसको लेकर के बाहर आए, तो कारागार यानी जेल का गेट भी अपने आप खुल गया। और फिर वो यमुना नदी पार करने के, यमुना नदी पर आए तो यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। और वहां से आए फिर वो गोकुल, वसुदेव गोकुल में, गोकुल में नंद ने उसका लालन पालन किया। नंद ने उसका लालन पालन किया, वहीं पर बड़े हुए वो। और 14 से 16 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने कंस को मार दिया था। कृष्ण कुल 125 वर्ष जिए थे, 125 वर्ष। और उसकी 8 रानियां थी, प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। उसकी प्रिय और बड़ी रानी थी रुक्मणी। रुक्मणी जिसका पुत्र था प्रद्युम्न, बड़ा पुत्र प्रद्युम्न। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण 89 साल के थे। और युद्ध के बाद 36 साल तक उसने द्वारिका में शासन किया है। 36 साल महाभारत के युद्ध के बाद भी। अब कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखो। सबसे पहले महाभारत में जो उपदेश देते हैं कृष्ण को, वो कौन कौन से पर्व हैं। महाभारत में वैसे 18 पर्व हैं। तो कृष्ण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कृष्ण से क्या शिक्षा मिलती है। देखो यहां पर दोस्तों, कृष्ण से क्या शिक्षा मिलती है। एक तो पहला जो पर्व है, पहला पर्व है महाभारत का, उसको बोलते हैं भीष्म पर्व। कौरव, इसमें क्या वर्णन है, कौरव और पांडव जब आमने सामने होते हैं तो अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे छोड़ देता है और कृष्ण को कहता है, अर्जुन की, हे भाई, हे भगवान, मेरे से तो अपनों के सामने शस्त्र आज चलाए जाए ना कल चलाए जाए। तब कृष्ण ने उपदेश दिया था, तू क्षत्रिय का धर्म, छात्र धर्म निभाना है। तू अब ये मत देख युद्ध भूमि में कि कौन तेरे सामने कौन है। तब कृष्ण ने गांडीव धनुष चलाया था और पहला तीर उसने द्रोणाचार्य के पैरों में मारा था कि हे गुरु द्रोण, मुझे आशीर्वाद दो, मैं युद्ध शुरू करने जा रहा हूं। इसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक पर्व आता है वन पर्व। वन पर्व में कृष्ण कृष्ण और द्रौपदी की बातचीत का वर्णन है। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि मेरा कोई नहीं है, न मेरा पति, न आप, न भाई। मेरी इतनी लज्जित हुई, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो कृष्ण ने कहा कि जो तेरे चीर हरण पर हंसे हैं ना, कर्ण वगैरह, ये ऐसे मरेंगे ये क्षत्रिय कि इनकी पत्नियां इस इतनी बुरी रोएंगी, इनका फल इनको बहुत बुरा मिलेगा। कृष्ण ने उसको यह कहा था, यही हुआ। एक आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण और कर्ण के बीच की बातचीत का वर्णन है। कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि तू कुंती का ही पुत्र है और राजा तू बन जा। युधिष्ठिर को राज्य राज्य के में कोई मोह नहीं है, उसको मैं समझा दूंगा। तो कर्ण कहता है
कि मैं बचपन से दुर्योधन के साथ रहा हूं, दुर्योधन ने मुझे इतना प्रेम दिया है, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, अब नहीं छोड़ सकता, इतना प्रेम दिया है। तो यानी कर्ण, इससे भी हमें क्या शिक्षा मिलती है, पता भी चल गया था, और कृष्ण ने उसको कह दिया कि अब युद्ध होगा तो कौरवों की हार होगी, और ये पांडव इनको बुरी तरह से आप भी मरोगे। लेकिन कर्ण ने राजा बनने से इनकार कर दिया। ये उद्योग पर्व में वर्णन है। उद्योग पर्व में अंतिम जो पर्व है, अंतिम पर्व है, उसको बोलते हैं कर्ण पर्व। कर्ण पर्व, कर्ण पर्व वो है, युद्ध का लास्ट क्षण है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध लड़ते हैं। तो बताते हैं कर्ण का रथ कीचड़ में धस गया था, कीचड़ में धस गया था, कीचड़ में धस गया था, उसका कवच भी उतर गया था, तीर भी छूट गए थे। तो कर्ण अर्जुन से विनती करता है कि हे अर्जुन, मेरा रथ धस गया है निहत्थे पर, बिना हथियार के ऊपर, अब आप मेरे ऊपर गांडीव धनुष चला रहे हो, आपको दया नहीं आती। तब अर्जुन ने कहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय आपको दया नहीं आई, जब युधिष्ठिर को जुए के खेल में धोखे से हराया तब आपको दया नहीं आई, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया तब आपको दया नहीं आई। कृष्ण, ये इन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्व हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण और सुदामा की बातचीत का वर्णन है। कृष्ण, सुदामा जब कृष्ण के पास जाते हैं तो सुदामा उसका स्वागत करते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या आश्चर्य कर दिया तूने, मैं तो धन्य आ गया, तू मेरे राज, मेरे दरबार में हो, धन्य हो गया, मेरे दरबार में आ गया। तो उसने मेरे लिए कुछ लेके आओ, लेके आए हो? तो उसने कहा कि मेरे पास तो, मैं तो गरीब आदमी हूं, आपकी भाभी ने एक मुट्ठी चिवड़ा भेजा, चिवड़ा यानी चावल, और वो चावल कृष्ण ने खाए कि ये मेरे किसी 7 भोग से कम नहीं। फिर कृष्ण ने कहा, सुदामा ने कहा कि मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। तो उसने कहा, कृष्ण ने, कि हे दोस्त, प्रेम में क्या लेना देना और क्या कष्ट होता है। और कृष्ण ने उसको 2 दिन रुके थे सुदामा कृष्ण के पास, 2 दिन में कुछ भी नहीं मांगा उससे, फिर भी उसको 2 लोकों का राज दे दिया, दो लोग उसको दे दिए सुदामा को। तो कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा होती है, ये 4 वन पर्व, भीषम पर्व, कर्ण पर्व, इन प्रत्येक से हमें शिक्षा मिलती है। तो महाभारत अच्छे सलाहकार थे पांडवों के, इसलिए पांडवों की जीत हुई। कृष्ण को बार बार प्रणाम।